भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बहुत ही अफसोस की बात है विनेश और पूरे हिंदुस्तान के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। वो बुधवार रात होने वाला 50 किलोग्राम कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 केजी में खेलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी ऊषा से कहा है कि वो रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने ऊषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वजन घटाने के लिए रात भर एक्सरसाइज करती रही विनेश। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई। वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। बहुत मेहनत करती रही विनेश इसके लिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हों। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे। इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। तो रात भर की कोशिशों के बावजूद वजन कुछ ग्राम ज्यादा रहा। जी हाँ, कम से कम 100 ग्राम ज्यादा रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट की ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। भारतीय दल की तरफ से इस बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध है और हम आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करना चाहेंगे। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डब्रांड से मुकाबला करना था। पीएम ने सोशल मीडिया में जो लिखा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हैं। आप भारत के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगी। ऐसा आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हारी रियो में चोट की वजह से बाहर हुई। विनेश फोगाट का कुछ इस तरह का इतिहास रहा है। ये तीसरा ओलंपिक है। 2016 के रियो ओलंपिक में वो चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। मंगलवार को फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन में शामिल थी। विनेश वही पहलवान है जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने पर विनेश को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। पेरिस ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ। पहलवान अंतिम सिलेक्शन के चलते विनेश को अपनी मूल वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम छोड़नी पड़ी और वेट घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो आ गई। फाइनल में पहुंचने पर महावीर फोगाट ने कहा था कि ये बृजभूषण के मुंह पर तमाचा है। ओलंपिक से बाहर होने से पहले विनेश के ताऊ द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने कहा था कि पहली फाइट में वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराकर ही विनेश गोल्ड मेडल की दावेदार बन गई थी। इस बार पूरी उम्मीद है कि विनेश गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। विनेश ने जो करके दिखाया है ये बृजभूषण सिंह के मुंह पर तमाचा है। बृजभूषण हराने के लिए पीछे लगा हुआ था, लेकिन विनेश की मेहनत रंग लाई। बहरहाल विनेश जो है अब आगे नहीं खेल सकेंगी। ये जरूर हुआ है उनके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि विनेश को आगे मौके नहीं मिलेंगे।